तो कक्षा 12वीं के बच्चों फाइनली आप लोगों की वो घड़ी आ चुकी है जहां पर हम आप लोगों को आज अर्थशास्त्र का पूरा चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट बताने वाले हैं। तो आज से आप लोगों की पूरी अच्छे से प्रॉपर तैयारी स्टार्ट होने वाली है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले आप लोगों को इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, क्योंकि ये अपना एक नया चैनल है जहाँ पे पूरी स्टडी की बातें होने वाली हैं और जहाँ पे जितनी भी वीडियो आने वाली हैं सब आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि एमपी बोर्ड जो है काफ़ी टाइम से ब्लूप्रिंट जारी करना उसने बंद कर दिया है, लेकिन ये हम आप लोगों को ब्लूप्रिंट प्रोवाइड कर रहे हैं और पूरा का पूरा एग्जैक्ट और करेक्ट ब्लूप्रिंट है ये आप लोगों का। ठीक है, तो इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आप लोगों को पूरा का पूरे जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें से एक अंदाजा लग जाएगा कि कहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, किसमें से कितने मार्क्स का आने वाला है, सब कुछ आप लोगों को इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आप लोगों को पता चल जाएगा। आगे हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों को क्वेश्चंस कैसे तैयार करने हैं, कौन से कितने चैप्टर से कितने मार्क्स का आने वाला है, क्या आने वाला है, सब कुछ आपको पता चलेगा। किस चैप्टर से शॉर्ट आंसर आ रहे हैं और किस चैप्टर से आपके लॉन्ग आंसर्स आ रहे हैं, सब कुछ आप लोगों को पता चलने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे अपन लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी यूनिट बन रही है व्यष्टि अर्थशास्त्र परिचय सामान्य अर्थव्यवस्था। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसमें से आपको 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आना है, ठीक है ना। और यहाँ पर आप लोगों का एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आपका टोटल इस यूनिट से 4 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इसको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है। एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मतलब 3 नंबर के हिसाब से आपको क्वेश्चंस को पढ़ने हैं, यानी कि बड़े क्वेश्चंस पढ़ने हैं आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, ये एक इतना इंपॉर्टेंट यूनिट है जिससे आप लोगों को टोटल 15 नंबर का देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा वेटेज वाली आप लोगों की अर्थशास्त्र में से एक ये बेहतरीन यूनिट है, यहाँ से आप लोगों को 6 ऑब्जेक्टिव देखने को मिल सकते हैं और एक 2 नंबर का क्वेश्चन, एक 3 नंबर का और एक 4 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, यदि आप लोग पास होना चाहते तो इस यूनिट का पूरा निचोड़ कर लीजिएगा। कौन से कैसे क्वेश्चन, कैसे ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ना है, सब कुछ हम आप लोगों को अपनी आने वाली वीडियोस में बताने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि आप लोग तैयारी बिल्कुल करना स्टार्ट कर दीजिए। जो वीडियो आएगा, जो कंटेंट आएगा पूरा परफेक्ट रहेगा, जिससे आप लोग आराम से अपने बोर्ड के पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है ना, हर एक चीज आप लोगों को सीक्वेंस वाइज प्रॉपर मिलने वाली है, पूरा गाइडेंस के साथ आप लोगों को यहाँ पे हर एक चीज बताने वाले हैं। ठीक है, इसी के साथ फिर 3rd यूनिट आती है उत्पादन तथा लागत, जिसमें से 5 नंबर के आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। एक 2 नंबर का क्वेश्चन और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, पूर्ण प्रतिस्थापन में फॉर्म का सिद्धांत, तो यहाँ पर आपको 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखने मिलेगा और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। टोटल इस यूनिट से आप लोगों को 5 नंबर का देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद अपन लोग बात करते हैं बाजार संतुलन। ठीक है ना, यूनिट नंबर 5, यहाँ से आपको 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा और 2 नंबर के 2 क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, टोटल इस यूनिट से आप लोगों को 6 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, और यदि अभी तक आप लोगों ने अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, YouTube चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज से आप लोगों की प्रॉपर कंटेंट के साथ तैयारी होने वाली है। ठीक है, तो आप लोगों को कर लेना है अच्छे से। इसके बाद यूनिट नंबर 6 समष्टि अर्थशास्त्र का एक परिचय आता है, जिसमें से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। आप लोगों को इसको काफी अच्छे से कर लेना है। ठीक है, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसको बिल्कुल अच्छे से कर लेना है। चलिए क्वेश्चन यूनिट नंबर 7 पे चलते हैं हम लोग, राष्ट्रीय आय का लेखांकन। तो आपको यहाँ पर ये 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं और एक 4 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है, यानी कि इस यूनिट से आपको टोटल 8 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। पूरा आपको देखो प्रॉपर करना है। मुद्रा और बैंकिंग यहाँ पे यूनिट नंबर 8 है आपकी, यहाँ पे आपको 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ से। ठीक है, तो ये आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। और हम आपको बता देते हैं पूरा जो आपका एमपी बोर्ड मार्किंग स्कीम जारी करता है उसके अकॉर्डिंग आपका ये पूरा परफेक्ट ब्लूप्रिंट है। इसी अंदाज में आपको पूरा पेपर एज इट इज हूबहू देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ बता दें, इस साल का ब्लूप्रिंट और लास्ट साल का जो ब्लूप्रिंट है दोनों में ही बहुत ज़्यादा अंतर है, इसलिए ज़्यादा आप लोग मैच करने का मत देखिएगा इस चैप्टर से इतना आया है, इस चैप्टर से इतना आया है। पिछले साल की जो मार्किंग स्कीम थी वो अलग थी और इस साल की मार्किंग स्कीम है वो अलग है, यानी कि इस बार पूरा चेंजेस हुआ है पैटर्न। ये चीज़ आप लोगों को समझना होगा और इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आप लोग अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, फिर अभी हम कुछ चीज़ें और आप लोगों को बताने वाले हैं। यहाँ पे आय तथा रोजगार का आप लोग निर्धारण देख सकते
सकते हैं, ये आप लोगों का 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, एक 2 नंबर का क्वेश्चन और एक आप लोगों का यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन, एक 4 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि टोटल इसमें से 12 नंबर का आप लोगों का आने वाला है। मतलब 15 नंबर के बाद, उस यूनिट के बाद जो आप लोगों की ये सेकंड वाली यूनिट है, ठीक है, इसमें 15 नंबर का आना था और इसके बाद इसमें 12 नंबर का आना है। यानी कि ये दोनों यूनिट यदि आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आप लोग आराम से पेपर में पास हो चुके हैं। 15 और 2 27 नंबर होता है। पेपर में पासिंग मार्क्स जो आप लोगों को होते हैं 23 नंबर होते हैं, ठीक है। तो आप लोग जहाँ पे अच्छे से बिल्कुल देख सकते हैं, आप लोग यदि इन 2 यूनिट को तैयार कर लेंगे तो आप लोग ऑलरेडी पास हो चुके हैं, ठीक है। तो ये दोनों यूनिट से क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, सब कुछ हम आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पे बताने वाले हैं। इसके बाद यूनिट 10 आता है सरकारी बजट, जो जिसमें से आपको 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, एक 4 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, टोटल 6 नंबर का आना है, ठीक है। तो आप लोग का जो लास्ट वाला जो यूनिट है, इससे 2 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और एक 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको पूरे 32 नंबर का ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं और साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 20 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। 3 नंबर वाले क्वेश्चन आपके 4 आएंगे, 12 नंबर का हो जाएगा और साथ ही साथ आपके जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन है वो भी 4 आएंगे, 16 नंबर का। तो इस प्रकार से आपका जो पूरा पेपर है वो 80 नंबर का पूरा तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पे की पॉइंट बताते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना कैसे है, क्या करना है। देखो, सबसे पहले आप लोग सबको तो पता चल ही गया है इस ब्लूप्रिंट के माध्यम से कि आप लोगों का ये उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आप लोग इजीली कम से कम बहुत से क्वेश्चंस तैयार कर लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी यूनिट यानी कि 15 नंबर का इसी यूनिट से आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, ठीक है ना। तो इस यूनिट को आप लोगों को तैयार काफी अच्छे से कर लेना है। अब आप लोगों को देखो शाम तक ना हम कुछ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर देंगे अपने YouTube चैनल पे, तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइएगा। साथ ही साथ आप लोग अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा और इंस्टा में भी हमको फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे भी हम आपको काफी सब कुछ गाइड करने वाले हैं और इंग्लिश के भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि पहला 10 तारीख को जो पेपर है वो आप लोग का इंग्लिश का है, ठीक है। इकोनॉमिक्स की इसलिए तैयारी करना अभी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के लिए सिर्फ 2 दिन आप लोगों को मिले हैं, ठीक है ना। 2 दिन में आपको पूरा सिलेबस तैयार करना है, पूरा कवर करना है, ऑब्जेक्टिव से लेके आंसर्स तक सब कुछ हम आप लोगों को कवर करा देंगे इस बीच में। तो आप लोग पूरा बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर तैयार करके रखिएगा, ठीक है। तो इस ब्लूप्रिंट को पूरा आप लोग बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए और सोशल मीडिया को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे अपन लोग अगली वीडियो पर।